नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। जय गुरु पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आइए, तो अब तक हम लोगों ने देखा कि जय कुमार जी और सुलोचना जी का स्वयंवर हो गया है। अब स्वयंवर में जो ही उन्होंने जय कुमार जी को चुना, तो शेष जो लाजा लोग थे वो हारे हुए अपने आप को मानने लगे। तो वहां पे एक व्यक्ति था जो सेवक था कीर्ति का, जिसका नाम था दुर्मशन। तो ये नाम आप याद रखना, दुर्मशन नाम व्यक्ति है जो, जैसे मंथरा थी दासी, उसने भड़काया था, ऐसे ही दुर्मसन नाम का ये व्यक्ति है, ये अर्क कीर्ति को भड़काएगा। क्या कह रहा है तो सुनो। वह जय कुमार उस वैभव को नहीं सहन कर सका, इसलिए उस पापी ने वह जय कुमार के वह जय कुमार के उस वैभव को नहीं सहन कर सका, इसलिए उस पापी ने सब राजाओं को इस प्रकार उत्तेजित किया। वह कहने लगा कि अकंपन दुष्ट है, नीच है, झूठ मूठ के ऐश्वर्य की मत से उद्यत हो रहा है। अपनी संपदाओं की प्रशंसा करते हुए उसने व्यर्थ ही आप लोगों को बुलाया है। वह तुम लोगों का दूसरे युग तक स्थिर रहने वाला अपमान करना चाहता है, इसलिए उसने पहले से सोच विचार कर जय कुमार की गली में माला डलवाई है। पहले से सोच विचार के डलवाई, ये स्वयंवर नहीं है। जो वर है वो तो पहले से ही फिक्स था, हम सबको तो यहाँ पे दर्शक बना के बुलाया गया। इस प्रकार कहता हुआ वह दुर्मसन लज्जित हुए चक्रवर्ती के पुत्र अर्ककीर्ति के पास गया और कहने लगा, इन छह खंडों में उत्पन्न हुए रत्नों के दो ही स्वामी हैं, एक तू और दूसरा तेरा पिता। रत्नों में कन्या ही कन्या रत्न है, और कन्याओं में भी यह सुलोचना उत्तम रत्न है, इसलिए ही अकंपम ने तुझे यहाँ घर बुलाकर तेरा तिरस्कार किया है। जय, इस दुष्ट की दुष्टता को देखो। भला जय कुमार है कौन जिसके लिए मृत्यु से प्रेरित हुए अकंपन ने अपनी पुत्री दे दी है? मैं यह दुराचार सहन करने के लिए असमर्थ हूँ, इसलिए ही आपके पास आया हूँ। जबकि नीच लोग भी छोटे छोटे मानभंग को सहन नहीं कर सकते, तब भला आप जैसे तेजस्वी पुरुष स्त्री से उत्पन्न हुआ मानभंग कैसे सहन कर सकते हैं? इसीलिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी आज्ञा मात्र से ही इस अकंपम को यमराज का स्थान दे सकता हूँ, और माला सहित यह कन्या आपके लिए दे सकता हूँ। इस प्रकार उस दुष्ट ने अपने वचनों से ही अपने स्वामी को दुष्ट क्रोध उत्पन्न करा दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि अच्छा और बुरा कार्य करने के लिए सज्जन और दुर्जन एक ही शक्ति रहती है। ये लाइन अच्छी लिखी है, क्योंकि अच्छा और बुरा कार्य करने के लिए सज्जन और दुर्जनों की एक सी शक्ति रहती है। उस दुर्मसन के वचन रूपी वायु से बड़ी हुई क्रोध रूपी अग्नि से, जो लाल लाल हो रहा है, जिसके नेत्र रूपी अंगारे घूम रहे हैं, और क्रोध से जो अग्नि कुमार देवों के समान जान पड़ता है, ऐसा वह अर्क कीर्ति अपने वचनों से ही समस्त वस्तुओं को जलाने की इच्छा करता हुआ ही मानो जलते हुए बड़े बड़े पुल्लिंगों के समान वचन उगलने लगा। वह बोला, जिस दुष्ट ने मेरा अपमान कर यह कन्या दी है, उस मूर्ख ने अपने लिए पहले ही जलांजलि दे रखी है। उस समय कन्या का रथ आगे निकलते ही मेरी क्रोध रूपी अग्नि भड़क हुई थी, परंतु जलने योग्य कौन है यह नहीं जानता हुआ मैं चुप बैठा रहा। केवल नाम से ही ठगाया हुआ वह मूर्ख अपने आप को अकम्बन मानता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि मेरे कुपित होने पर पर्वतों सहित पृथ्वी भी कांपने लगती है। मेरी तलवार रूपी जल की धारा, अब यहाँ पे सीधी बात है, अकंपन अपना पूरा का पूरा परिचय देंगे, स्वयं मैं कौन हूँ, मेरा कितना यश है, वैभव है, मैं चक्रवर्ती का बेटा हूँ, और मेरी बेइज्जती इस तरीके से पहले से ही सब कुछ डिसाइड करके रखा था, तो हमें बुलाया क्यों? उसने भड़का दिया ना दुर्मसन ने। तो इस तरीके से वो कहने लगा। अब सुनो, यहाँ तक उसने कहा, यहाँ तक उसने कहा, और उसके बाद है, उस समय जो सब उपाध्यायों से शुद्ध है तथा जनपद आदि मंत्रियों के लक्षण सहित है, ऐसा निर्दोष बुद्धि का धर्म अनवद्य मंत्री, इस अनवद्य मंत्री का नाम याद रखना, ये बहुत बढ़िया आदमी है। ठीक है, ये अनवद्य मंत्री जी हैं। ये वहां पे किसके मंत्री हैं? ये राजा साहब के मंत्री हैं, और अब उनको समझा रहे हैं जो भड़क चुके हैं, सबको समझा रहे हैं अपनी बातों से। क्या कह रहे हैं सुनो। उसने कहा कि पृथ्वी आकाश चंद्रमा सूर्य समुद्र वायु ये सब
तू और तेरा पिता मेघ काल ये सब पदार्थ संसार में कल्याण करने वाले हैं। अब लोगों में उलट पलट होने से यह संसार की सृष्टि उलट पलट हो जाती है। आपके देखो, आप लोग अगर उलट पलट हो गए तो सारी की सारी सृष्टि उलट पलट हो जाएगी, और आपके ही अनुकूल रहने से यह विद्यमान रहेगी। इससे स्पष्ट है कि यह सृष्टि आप लोगों पर ही अवलंबित है। क्षमा आदि गुण अलग अलग तो पृथ्वी आदि में ही रहते हैं, परंतु इकट्ठे होकर संसार कल्याण करने के लिए चक्रवर्ती और तुझ में ही रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे वो समझा रहा है, कौन समझा रहा है सारा? मंत्री जी समझा रहे हैं। मंत्री जी का नाम है, क्या बताया? अनवद्य मंत्री, अनवद्यमती नाम का मंत्री। तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारे पिता इतने सूरवीर हैं। अभी पहले तारीफ कर रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा उनको समझ में आया कि मैं कौन हूँ। ठीक है। जो छत अर्थात संकट से रक्षा करे उसे छत्र कहते हैं। भरतेश्वर सबकी रक्षा करते हैं, इसलिए वे छत्र हैं। और तुम सबसे बड़े औरस पुत्र हो, इसलिए तुम सबके पहले छत्री हो। इस संसार में नवीन न्याय तुमसे ही प्रवृत्त होते हैं, और जो पुरातन अर्थात प्राचीन है वे तुम्हारे द्वारा पालित होकर ही पुरातन कहलाते हैं। ये सारी बातें हम यहाँ कह रहे हैं। विवाह विधि के सब वेदों में यह स्वयंवर ही श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है विवाह में? स्वयंवर। ये बात याद रखना, हो सकता है पूछ लें आपसे। कई प्रकार के विवाह होते हैं, ठीक है, उसमें स्वयंवर को सबसे श्रेष्ठ कहा है। ठीक है, राक्षस विवाह होता है, गंधर्व विवाह होता है, स्वयंवर होता है, कई विवाह होते हैं। ठीक है। तो एक देव विवाह होता है। श्रुतियों और स्मृतियों में कहा हुआ यह स्वयंवर ही सनातन मार्ग है। यदि पुण्य के पात्र स्वरूप किसी एक कन्या की याचना सब मनुष्य करने लग जाएं, तो उस समय परस्पर विरोध दूर करने के लिए विद्वान ने केवल भाग्य के अधीन होने वाली इस स्वयंवर विधि का विधान किया। अगर एक ही लड़की है और सबको वही चाहिए, तो फिर विद्वान ने कहा कि स्वयंवर विधि सबसे अच्छी है। बड़े बड़े कुलों में उत्पन्न हुए पुरुषों के मध्य में वह कन्या भाग्यवश अपनी इच्छा के अनुसार किसी एक को स्वीकार करती है, चाहे वह लक्ष्मी सहित हो या लक्ष्मी रहित हो, गुणवान हो या निर्गुण हो, स्वरूप हो या ध्रुव हो, कुरूप हो, ऐसा कोई भी हो। अन्य लोगों को इसमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा ही न्याय है। यदि किसी के द्वारा इस न्याय का उल्लंघन किया जाए, तो तुम्हें ही इसकी रक्षा करनी चाहिए। इसलिए यह सब तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्या कभी रक्षक भी चोर या शत्रु होता है? ठीक है, यहाँ पे और समझा रहे, तुम क्या हो? भरत महाराज, महाराज भरत इन अकंपन को भगवान ऋषभ देव के समान ही मानते हैं, इसलिए तुम्हें भी इनके प्रति नम्रता व्यवहार करना चाहिए। भरत महाराज, अकंपन जो है ना, अकंपन कौन है? अकंपन सुलोचना के पिताजी हैं। उनको भगवान ऋषभ देव के समान ही मानते हैं। कौन? भरत महाराज। इसलिए तुम्हें भी उनकी उतनी पूजा और उनका सम्मान करना चाहिए। और देखो, यह सोमवंश भी नाथ वंश के समान ही है। अब जो अकंपन राजा हैं, ये अकंपन राजा किसके हैं? नाथ वंश के। सोमवंश का कौन है? सोमवंश का है जय कुमार। सोमवंश क्यों कहा? क्योंकि सोमप्रभ राजा थे ना, सोम श्रेयांश राजा, तो इसलिए सोमवंश के कौन है? जय कुमार। नाथ वंश के हैं अकंपन, और इक्ष्वाकु वंश के हैं चक्रवर्ती के पोते, बेटे। ठीक है। तो क्योंकि जिस प्रकार तुम्हारे वंश से धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति हुई है, उसी प्रकार सोमवंश से दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई है। सोमवंश से हुई थी दान तीर्थ की प्रवृत्ति, राजा सोम श्रेयांश से। ठीक। चक्रवर्ती का चक्ररत्न आगे आगे चलने मात्र से प्रशंसनीय अवश्य है, परंतु कठिनाई से सिद्ध होने योग्य कार्यों में भी प्रायः जय कुमार की ही प्रशंसा करते हैं। दिग्विजय के समय इसका पुरुषार्थ संसार में सबने देखा था। उस समय इसने जो पराक्रम दिखाया था वह भी तुम्हें याद रखना चाहिए। उस समय इसने जो पराक्रम दिखाया था वह तुम्हें याद रखना चाहिए। जिस योद्धा में सूरवीर बने की संभावना हो, राजाओं को जानकर उसका भी सम्मान करना चाहिए। फिर भला इसका पराक्रम देखा जा चुका हो, जिसने अत्यंत असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर दिया है, उसकी तो बात ही क्या है। अब यहाँ पे अर्थ कीर्ति के सामने जय कुमार की तारीफ कर रहे हैं मंत्री जी, अनवद्यमती मंत्री जी। ठीक है। वो ऐसा है, वो वैसा है, जय कुमार का प्रताप ऐसा है, वो इतना शक्तिशाली है। पहले इनकी तारीफ कर दी, अब जय कुमार की तारीफ कर दी। यह जय कुमार जिस प्रकार पहले चक्रवर्ती का सेनापति था, जय कुमार कौन था? चक्रवर्ती का सेनापति बना था, उसी प्रकार अकंपन का सेनापति बना है।
ठीक है, तुम व्यर्थ ही वीर लक्ष्मी को तलाकर आरूढ़ हो रहे हो। अब ये एक बात और ध्यान रखो, जय कुमार कौन है? हितकारी होने से जिस प्रकार जय कुमार तुम्हारा भाई है, उसी प्रकार अकम्बन भी तुम्हारा भाई है। एक भाई की पुत्री दूसरे भाई के लिए न्यायपूर्वक दी गई है, इसमें तुम्हारा क्या अपमान हुआ? हाँ, यदि तुम इस बात को सहन नहीं कर सकते तो यह तुम्हारा अपमान हो सकता है। सुलोचना के सिवाय राजाओं के और भी तो बहुत से कन्या रत्न हैं। रत्न अलंकार सहित उन सभी कन्याओं को मैं आज तुम्हारे लिए यहाँ ला देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार अनवद्य मंत्री का वचन रूपी जल यद्यपि नीति रूपी लता को खाने वाला था, तथापि उसने तपे हुए तेल के समान अर्क कीर्ति को, चित्त को और भी अधिक क्षोभित कर दिया। मंत्री ने बातें तो सही की थी, लेकिन अब दिमाग खराब कर दिया किसका? अर्क कीर्ति का। ऐसी बातें कह दी। यह सब सुनकर बुद्धि कर्मों के अनुसार ही होती है। इस बात को स्पष्ट करता हुआ वह दुर्बुद्धि इस प्रकार कहने लगा, मैं मानता हूँ कि विवाह की विधियों में स्वयंवर ही पुरातन मार्ग है। यह भी स्वीकार करता हूँ कि हमारे पितामह भगवान ऋषभदेव के द्वारा स्थापित होने तथा वय में ज्येष्ठ होने के कारण अकम्पन महाराज मेरे मान्य हैं। परंतु वह जय कुमार स्नेह होने से उसी का उत्कर्ष करना चाहता है और सब पर अपनी बुद्धि के सौभाग्य की स्थिति करना चाहता है। समस्त राजाओं के समूह के द्वारा प्रकट हुए बड़प्पन से अपने आप को चक्रवर्ती बनाने के लिए ही इस मूर्ख ने यह कपट किया है। यह कन्या जय कुमार को ही देनी है, ऐसी सलाह अकम्बन पहले ही कर चुका है। उन्हें क्या लग रहा है अर्क कीर्ति को कि पहले से सब डिसाइडेड था, स्वयंवर में कन्या कहाँ जानी है। ठीक है, यह पुत्री के द्वारा उसने यह माला झूठ मूठ डलवाई है। चक्रवर्ती अन्याय को पसंद नहीं करते हैं और मैं भी अन्याय का ही निराकरण कर रहा हूँ, इसलिए वे मेरे इस कार्य पर क्रोधित नहीं करेंगे। यह जय कुमार भी पहले वीर पट्ट बांधने से और अब माला के पड़ जाने से बहुत ही अभिमानी हो रहा है। यह छिद्र पाकर पहले ही मेरे लिए कुछ न कर आरंभ करता ही रहता है। यह सबका शत्रु है, इसलिए युद्ध में से अमूल चूल नष्ट कर सब राजाओं को इस त्रिपुरी में ही उत्पन्न करूंगा। सेना फूट कर दो भागों में विभक्त हो जाए अथवा ना भी हो, उसमें मुझे क्या? मेरे बाण ही जय कुमार का वक्षस्थल का भेदन कर वरमाला को ले आवेंगे। कौन कह रहा है ऐसा? आर्य कीर्ति। मैं सुलोचना को भी नहीं चाहता, क्योंकि सबसे ईर्ष्या करने वाला यह जो कुमार मेरे बाणों से भी अभी ही मर जाएगा। तब विधवा से मुझे क्या प्रयोजन रह जाएगा? सदाचार का निषेध करने से धर्म आदि सब। धर्म आदि, एक मिनट एक। अब यहाँ सारी बातें कौन कह रहा है? अर्क कीर्ति कह रहे हैं बदले में। तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। उस समय जो शिक्षित है, बलवान है, सूरवीर हैं, जिन पर योद्धा बैठे हुए हैं, पताकाएं फहरा रही हैं, जो सब तरह से तैयार हैं और पर्वतों के समान ऊंचे हैं, ऐसे हाथी सब और आगे आगे चल रहे हैं। अब यहाँ मुझे लगता है युद्ध शुरू हो गया है। ठीक है, यहाँ लिखा है देखो, इस प्रकार जिसका पराभव निकट है, जो खोटे हट से युक्त है, ऐसे दुर्बुद्धि किसी मंत्रियों का उल्लंघन कर सेनापति को बुलाया और सब राजाओं से युद्ध का निश्चय कर तीनों लोगों को भय उत्पन्न करने वाली भेरी बजवाई।
ठीक है, अब तुरंत युद्ध होगा। ठीक है, जो राजाओं के प्रत्येक डेरे में भेरी के शब्दों को साथ साथ ही शीघ्र नाचते हुए योद्धाओं की भुजाओं की ताड़ना से उत्पन्न होने वाले चंचल शब्दों से कठोर, इतनी खतरनाक उपमाएं देते हैं एक एक दो दो लाइन की कि कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ बढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ युद्ध की भेरी बज गई है, युद्ध होने वाला है। ठीक है, पहिए जल्दी लगाओ, धरा को ठीक जल्दी लगाओ, इस प्रकार को जल्दी करने वाले तथा शीर गामी घोड़े जुते हुए हैं और ध्वजाओं फहरा रही हैं, ऐसे रथ उन घोड़ों के पीछे पीछे जा रही थे। तलवार प्रास चक्र आदि शस्त्रों से भयंकर फैलकर सब दिशाओं को रोकने वाले 14 बलवान पैदल सेना के आगे लोग जा रहे थे। उस समय हाथी को घोड़ा, घोड़ा को रथ, रथ को पैदल और पैदल को धक्का देकर युद्ध के लिए जल्दी जल्दी जा रहे थे। अब यहाँ युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ठीक है, यह बात जानकर बहुत ही व्याकुल हुए तथा सोचने लगे कि अच्छी तरह विचार कर किया हुआ कार्य भी देव के द्वारा उल्टा कर दिया जाता है। इस प्रकार उन्होंने अपनी मंत्री तथा जय कुमार आदि के साथ विचार कर अर्घ कीर्ति के प्रति तीर एक तीरगामी दूत भेजा। अर्घ कीर्ति के पास तीरगामी एक दूत गया। दूत ने जाकर कहा, हे कुमार, क्या तुम्हें इस प्रकार सीमा को उल्लंघन करना उचित है? पहला काल अभी दूर है, इसलिए प्रसन्न होजिए और आगम को झूठा मत कीजिए, लड़कर असमय में ही प्रलय काल ना ला दीजिए। दूतों ने इस प्रकार बहुत से साम दाम आदि के वचन कहे, परंतु तो भी अति अशांत जानकर वह लौट आया और शीघ्र ही जो वचन सब समाचार अकम्पन को सुना दिया। अकम्पन महाराज ने दूत भेजा था कि युद्ध ना हो, फिर भी वो माना नहीं। उस समाचार को सुनकर काशी राज अकम्पन का चित्त विषाद से विचलित हो गया। काशी राज मतलब काशी के राजा अकम्पन मुंह से मूर्छित हो गए तो ठीक ही है, क्योंकि बुरे कामों में कौन मूर्छित नहीं होता। जय कुमार ने अकम्पन को उचित देकर कहा कि इस विषय में हम लोगों को कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि न्याय का उल्लंघन उसी ने किया है। आप सावधान होकर सुलोचना की रक्षा करते हुए यही रहिए। दुराचारी स्त्रियों पर उपद्रव करने वाले और इसलिए ही सांकलों से आलिंगन करने की इच्छा करने वाले उस अर्क कीर्ति को बंदर के समान बांधकर मैं अभी लाता हूँ। इस प्रकार कहकर जय कुमार ने क्रोध में आकर युद्ध में आगे जाने वाले पुरुष के द्वारा मेघ कुमार को जीतने से प्राप्त हुई मेघ घोषा नाम की भेरी बजवाई। कौन सी भेरी बजवाई थी? मेघ घोषा नाम की भेरी बजवाई। प्रलय काल के प्रारंभ में प्रकट होने वाले द्रोण आदि मेघों की घोर गर्जना को जीतकर तथा शत्रुओं का हृदय वर्ण करने वाली वह भेरी आवाज सब ओर फैल गई। जिस प्रकार शत्रु के विजय करने पर उत्सव होता है, उसी प्रकार भेरी का शब्द सुनकर लहराते हुए समुद्र के समान चंचल जय कुमार की सेना में माला डालने के उत्सव से भी कहीं अधिक उत्सव होने लगा। अब यहाँ पर युद्ध शुरू हो गया। ठीक है? जो वन में उत्पन्न हुआ वह शिक्षा और अच्छे अच्छे लक्षणों से जिसका शरीर देखने योग्य है, जिसका स्वभाव अच्छा है, शरीर अच्छा है, जो कामवान है, जिसके मत झर रहे हैं, जिसके अनेक बार युद्ध देखे हैं, जो हाथी के चिन्ह वाली ध्वजाओं से शोभित है। ध्वजा में काय का चिन्ह था? हाथी का। और दूसरे विजयाद पर्वत के समान जान पड़ता है, ऐसा विजयाद नाम के हाथी पर सवार होकर विजय कुमार किस हाथी पर तैयार होकर चढ़ा था वो? विजयाद नाम के हाथी पर चढ़ा था, हाथी उसकी ध्वजा में लगा था और सब छोटे भाइयों के साथ साथ युग के अंत की काल की लीला को उल्लंघन करता हुआ निकला। इधर शत्रुओं को कंपित करने वाला स्वयं अकंपन रहने वाला महाराज अकंपन ने भी तू अपनी माता के साथ आदर पूर्वक शांति पूजा करती रही तू बैठ, इस प्रकार कहकर पुत्री सुलोचना को नित्य मनोहर नाम के चैत्यालय में पहुंचाया। सुलोचना को कहाँ बैठा गए? मंदिर में बैठा गए। मंदिर का नाम है नित्य मनोहर। उस समय ऐसे नाम होते थे। आजकल होते हैं पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, श्री 1008 चंदा प्रभु जिनालय, श्री 1008 आदिनाथ जिनालय, आदि धाम, पारस धाम। उस समय ऐसे नाम होते थे। तो मंदिर का नाम क्या है? नित्य मनोहर नाम की चैत्यालय। और वो भी निकल गए अकम्पन जी महाराज। सुकेतु, सूर्यमय, श्रीधर, जयमान महादेव, कीर्ति, ये सब राजा अपनी अपनी सेनाओं के साथ जय कुमार से जा मिले। जय कुमार से कौन कौन से राजा मिल गए थे? ये राजा जाके मिल गए थे।
मुकुटबद्ध राजाओं में अपनी जिनकी कीर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है, ऐसे ऊपर कहे हुए सुकेतु आदि 5 राजा तथा नासवंश और सोमवंश आश्रित रहने वाले अन्य सूरवीर लोग सभी जय कुमार से यहाँ मिले। जय कुमार की सेना में कौन कौन थे? यहाँ से यहाँ तक के लोग थे। जिसने अपनी तीक्ष्ण तलवार की प्रभा से आकाश तल को व्याप्त कर लिया है, और जो विद्या बल से उद्यत हो रहा है, ऐसा मेघप्रभ नाम का विद्याधर भी अपने आधे विद्याधरों के साथ निकला। अब यहाँ पे एक विद्याधर साहब भी आ गए युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए। जो शत्रुओं की सेना को नष्ट करने वाला है, बड़े बड़े बाजों के समूह से निकली हुई आवाज के समान भयंकर है, जिसने अपनी आवाज से मेघों की गर्जना को जीत लिया है, ऐसा जय कुमार उस समय विशाल ऊंची 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 नीची है पृथ्वी पर अपनी समस्त सेना का विभाग कर तथा मकर व्यू की रचना कर गरजता हुआ, मकर व्यू कौन सा व्यू बनाया? मकर व्यू की रचना करता हुआ बहुत ही सुशोभित हो रहा था। ठीक है। उधर चक्रव्यूह की रचना कर बहुत भारी सेना के बीच वह अर्क कीर्ति ने चक्रव्यूह बनाया था, इनने मकरव्यूह बनाया था। अब क्रोधित हुए सुनमी आदि राजा भी इनकी हो गए और हुए गरुड़ व्यू की रचना कर। देखो कितने सारे व्यू, मकर व्यू, चक्र व्यू, गरुड़ व्यू। विद्या के मत से उद्यल हुआ। 8 चंद्र नाम के प्रसिद्ध विद्याधर रक्षक के रूप में चारों ओर से अर्क कीर्ति की सेवा कर रहे थे। ठीक है। पेज नंबर पेज नंबर 396। उन दोनों सेनाओं में असामयिक प्रलय काल के प्रारंभ में बढ़ती हुई मेघों की गर्जना को जीतकर शीघ्र एक समय युद्ध के आगे आगे जाने और भयंकर गर्जना करने वाले धनुर्धारी योद्धाओं में लिए इधर पे पूरा का पूरा उनका ही वर्णन है आगे, सारा का सारा युद्ध कैसे होने वाला है। युद्ध का बहुत विशाल तरीके से वर्णन किया है। सारी बातें। आवाज कम आ रही है। कोई बात नहीं, आज की क्लास को यहीं कर रहे हैं समाप्त, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कहीं जाना है, इसलिए मैंने जल्दी भी थोड़ी क्लास शुरू कर दी थी। तो यहाँ तक आज की क्लास को रखते हैं। आप लोग पढ़िएगा इस वाले पर्व को, आप लोग पढ़िएगा। 44वां पर्व है। आगे पूरा इस पर्व में युद्ध का ही वर्णन है। युद्ध शुरू हो जाएगा, कैसे युद्ध होगा वो सब इसमें लिखा हुआ है। तो आप सब इसको पढ़िएगा, ठीक है। और याद कीजिएगा, कल से थोड़ा सा और समय जल्दी रखते हैं। कोशिश करेंगे 4:15 तक क्लास शुरू कर दें। तो आप लोग थोड़ा सा और आ जाइए पास थोड़ा सा। 4 बजे मैं मैसेज डाल दूंगा। कल का क्लास का टाइम का मैं मैसेज डाल दूंगा, एक बार देख लीजिएगा सुबह से मोबाइल खोल के आप लोग। ऐसा नहीं कि शाम के 4 बजे के इंतजार में बैठे रहें। तो जो भी टाइम होगा, हो सकता है मैं दोपहर में पढ़ा दूं क्लास कल से, क्योंकि कल परसों 2 दिन ही मुश्किल से क्लास लग पाएगी, क्योंकि फिर उसके बाद संगोष्ठी आने वाली है 2 3 4। तो 3 दिन क्लास ऑफ रहेगी। ठीक है। महाराष्ट्र के पास जाना है। तो अभी कल का टाइम मैं बता दूंगा, अभी नहीं बता पा रहा हूँ, मैं कल बता दूंगा आपको, टाइम सुबह से बता दूंगा। 10 11 बजे तक आप लोग देख लीजिएगा एक बार ग्रुप खोल के। हो सकता है दोपहर में क्लास ले लूं, क्योंकि इस टाइम थोड़ा कुछ ना कुछ काम आ जाता है। फिर भी प्रयास करूंगा आप लोगों को, जो भी टाइम हो दोपहर में या शाम को इसी टाइम क्लास रखूंगा। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिर्फ 100 की सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी तो वंदे मानस से ममासुदे 9 बार।